बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमी देख लीजिए, ख़ास तौर पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 1। ठीक है भाई, ये सेल्फ असेसमेंट है। ओवरऑल इस चैप्टर का ये पार्ट 5 है और ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 3 है और ये सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर दो जो है आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इनको कहा गया है कि बैलेंस कीजिए आप। ठीक है, एक एसिडिक मीडियम में है और एक बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम वाली पहले कर लेते हैं। इसमें है क्रोमेट आयन Cr2O7-2 प्लस क्लोराइड आयन एरो, फिर क्रोमियम आयन और फिर क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल। ये क्या है? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इससे पहले दो पार्ट्स के अंदर भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ सिखाई थी कि आप स्टेप्स अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं, जितने चाहें बढ़ा लें स्टेप, जितने चाहें कम कर लें। मैं जो स्टेप नंबर 1 रखता हूँ ना, वो तो यही रखता हूँ कि सबसे पहले आप चेक करें कि इक्वेशन में अनबैलेंस क्या है। क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 पड़ा हुआ है, ये अनबैलेंस है। 7 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि 2-3 चीज़ें जो है वो अनबैलेंस हैं। ठीक है भाई, अब क्या करें? हाफ रिएक्शन, पहले आपको हाफ रिएक्शन पता होना चाहिए कि हाफ रिएक्शन कौन कौन से हैं, फिर उनमें से कौन कौन से हाफ रिएक्शन जो हैं वो कौन सा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन देख लेते हैं। हाफ इक्वेशन कौन कौन सी? तो हाफ इक्वेशन एक तो ये क्रोमेट आयन और क्रोमियम आयन, इसकी नज़र आ रही है आपको, ये रही Cr2O7-2। एरो बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा एरो आगे करके बनाए। एरो बनाइए, इससे क्रोमियम आयन, एक तो ये हाफ आपके पास आ गई इक्वेशन। दूसरी क्लोराइड आयन और क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल, दूसरी हाफ इक्वेशन ये आपके पास आ गई। अब मैंने ये हाफ इक्वेशन कैसे बनाई? ये क्रोमेट आयन को मैंने क्लोरीन के साथ क्यों नहीं मिलाया भाई? ये देखें, ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, कोई सिस्टम ही मैच नहीं करता ना, क्योंकि ये चीज़ें बनने वाली हैं, ये चीज़ें बनाने वाली हैं। इससे ये शक्ल तो आ सकती है क्रोमेट आयन से, क्योंकि इसमें क्रोमियम है तो क्रोमियम तो आ सकता है, क्लोरीन थोड़ी ना आएगा। क्लोरीन गैस का ताल्लुक यकीनन क्लोराइड आयन के साथ ही है। तो ये दो हाफ इक्वेशन बन गई। अब इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है, ये करने के लिए यही सबसे अहम स्टेप है। ये जानने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पता होना चाहिए। पहले इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। इसमें से पहले इसको ले लेते हैं, क्रोमेट आयन को, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लें पहले। तो ये Cr2 है तो 2 क्रोमियम होगा, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली -2 होता है, वो आ गया। और ये क्योंकि आयन है इसलिए जो ऊपर -2 है या +1 है या -1 जो भी होगा वो इक्वल के निशान के बाद आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्रोमियम ये हो जाएगा -14 इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, माइनस का 14 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 + 14, +14 में से -2 गया, +12 बचा। क्रोमियम का 2 जो है दूसरी साइड पे डिवाइड की हालत में आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +6, यहाँ मैं टॉप पे लिख देता हूँ +6।
अब यहाँ पे चेक कर लें ज़रा, क्रोमियम आयन जो है ये, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अकेला पड़ा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर। तो ये क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +3 है यहाँ। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो वही जनरल रूल कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पर चेक कर लें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, यहाँ पर क्या हो गया है, +3, तो +6 से +3 आ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है ये रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में कम होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ये रिडक्शन हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, ये बात तय है। लेकिन चेक भी तो कर लें, क्योंकि एक अगर रिडक्शन है ना तो दूसरा डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया यहाँ क्लोराइड आयन, इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा भाई, ऊपर लिखा हुआ है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ठीक है, तो इसका -1 ऊपर लिखा हुआ है, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, क्लोरीन गैस का आपको पता है जो एलिमेंट है, ये क्लोरीन गैस भी है और ये क्लोरीन एलिमेंट है, तो एलिमेंटल फॉर्म वाले जितने होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है, 0। तो क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, तो ये 0 आ गया। अब -1 से 0 की तरफ गए, नंबर लाइन का पता है ना आपको, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं राइट हैंड साइड पे डॉट डॉट डॉट, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखें, जब आप नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो नंबर बढ़ता है, अगर आप नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो नंबर घटता है, कम होता है। -1 से 0 की तरफ आप आए हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ आए हैं तो नंबर बढ़ा है, तो अगर नंबर बढ़ा है -1 से 0 की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हाफ रिएक्शन आपने अलग अलग किए, और उसके बाद हाफ रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये भी आपने अलग अलग कर लिया। अब दूसरे मामले की तरफ चलते हैं, जो कुछ भी होगा अब इसी इक्वेशन में होगा। ये स्टेप नंबर 1 आपका हाफ इक्वेशन वाला निमट गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला निमट गया। स्टेप नंबर 2 जो है बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, एटम्स को बैलेंस करना। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस को बैलेंस करना। तो पहले एटम्स को जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसी के अंदर देखें, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिटा दूँ मैं, क्योंकि यहाँ मुझे स्पेस चाहिए। मैंने कहा था कि दोबारा नहीं लिखूँगा इसको, जो भी चेंजेस होगी इसी में होगी। अब यहाँ पर आप देखें, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, तो ये याद रखें कि एसिडिक मीडियम में एटम्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन वाली और वाटर वाली। दूसरी चॉइसेस को छोड़ के, इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, यहाँ देखेंगे, दूसरी चॉइसेस को छोड़ के ये 2 ऑप्शन होते हैं एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर होते हैं, दूसरी चॉइसेस को छोड़ के। ये दूसरी चॉइसेस कौन सी हैं, यहाँ पर आप देख लें क्लियरली। क्रोमियम जो है यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ क्रोमियम जो है वो 1 है, तो इसके साथ आप 2 लगा दीजिए। वही जो नॉर्मल तरीका होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का, आपने यहाँ 2 लगा दिए। क्रोमियम कितने हो गए, अब ये 2 हो गए। ऑक्सीजन 7 हैं, अब ऑक्सीजन 7 हैं, तो अब आपको ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएंगे, 7 ऑक्सीजन यहाँ इस साइड पे, वाटर के मॉलिक्यूल 7 आपको वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। अब देखें ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल जब आपने लगाए तो 7 2 ज़ा 14,
14 हाइड्रोजन के एटम भी आ गए हैं, उसका मसला अब इस साइड पे कैसे हल करेंगे, 14 जो है वो हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, 14 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब आप चेक कर लीजिए, क्रोमियम 2 हैं, 2 क्रोमियम हैं, ऑक्सीजन 7 हैं, 7 ऑक्सीजन हैं, और हाइड्रोजन 14 हैं, 7 2 14, हाइड्रोजन 14 हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो गई इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी इक्वेशन को भी देख लें बैलेंसिंग ऑफ एटम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, यहाँ 2 क्लोरीन के एटम है, तो ये तो बड़ा आसान है, यहाँ आप 2 लगा दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 2 क्लोरीन के एटम हो गए, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन के एटम हो गए। यहाँ पर आपको कोई भी ना हाइड्रोजन आयन लगाना है ना वाटर का मॉलिक्यूल लगाना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बैलेंसिंग ऑफ एटम। आम जो बैलेंसिंग ऑफ एटम या आप जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, आपके पास ऐसा हाइड्रोजन आयन और वाटर को अपनी तरफ से ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि यही करते हैं ना आप, जो यहाँ पे लिखा होता है इन्हीं एटम्स को आपने 2 3 4 लगा के बैलेंस करना होता है, जैसे 9th क्लास से आप करते हुए आ रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर एसिडिक मीडियम में ये 2 इजाफी चॉइसेस होती हैं आपके पास, और बेसिक मीडियम में OH हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर, ये 2 इजाफी चॉइसेस होती हैं। ठीक है भाई, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस की तरफ। बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस, बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस में आपके पास जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन का है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन चार्जेस जो हैं पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आपको इस साइड पे जितने चार्जेस हैं पॉजिटिव, इस साइड पे भी पॉजिटिव उतने ही आने चाहिए, या इस साइड पर जितने नेगेटिव हैं इस साइड पर भी इतने ही नेगेटिव आने चाहिए। आपके पास चॉइस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की, कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। यहाँ पर -2 है, ठीक है, ये +1 है, इसको मैं मिटा दूँ, ये +6 जो है ये तो मैंने वो लगाया था, सिर्फ आपको याद है ना समझाने के लिए, और यहाँ पर ये 1 भी हटा दूँ, यहाँ पर ये 0 भी हटा दूँ। ठीक है, ताकि गड़बड़ नहीं। अब ये क्या है -2, ये क्या है +1, लेकिन ये +1 हाइड्रोजन आयन के साथ है, और हाइड्रोजन आयन कितने हैं 14 हाइड्रोजन आयन हैं। तो इसका मतलब ये हो गया -2 + 14 चार्जेस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के, 2 चार्जेस नेगेटिव क्रोमेट आयन के। क्या जवाब निकलेगा इसका +2, ये साइड। ठीक है, अब इस साइड पे देख लेते हैं। इस साइड पे आपके पास +3 है सिर्फ। अब एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसको एक प्रोटॉन को या एक पॉजिटिव चार्ज को काट देगा, ये बात याद रखिएगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज को काट देगा। अब यहाँ पर है +3, यहाँ पर है +12, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाऊंगा। क्यों? ताकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, ये देखें, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा 9 इलेक्ट्रॉन, +9 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये देखें, +12 हाइड्रोजन आयन, -9, तो +12 में से -9 जाएगा, क्या बचेगा +3। इस साइड पे क्या है +3। अब दोनों साइड पे +3 चार्जेस बैलेंस हो गए, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये आ गए। चार्जेस वाला मसला इसका हल हो गया, आप चेक कर सकते हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पहले इनका हमने हिसाब किताब बराबर किया, 14 - 2 प्लस का 12, प्लस के 12 में से 9 प्लस के निकालने हैं, तो इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। 9 इलेक्ट्रॉन ने इन 9 पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल किया, 3 पॉजिटिव चार्जेस बच गए। ओवरऑल यहाँ पे मामला बराबर हो गया, उस साइड पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये 2 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ -2। ओवरऑल टोटल जो निकलेगा यहाँ का -2 है। यहाँ पर क्या है 0 है, कोई चार्ज नहीं है। तो अब आपने पॉजिटिव हो या नेगेटिव उनको बराबर करना है। अब इस साइड पर 2 नेगेटिव हैं -2, इस साइड पर भी 2 नेगेटिव आने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ऐड कर लें। अब हो गया मामला बराबर, चार्जेस भी
बैलेंस हो गए। ठीक है भाई, तीसरा स्टेप भी हो गया। पहला स्टेप हाफ इक्वेशन वाला, दूसरा स्टेप बैलेंसिंग ऑफ एटम वाला, तीसरा स्टेप बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस वाला। चौथा स्टेप जो है अब वो सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स का है। ये चौथा स्टेप है, इसमें और 2-3 चीज़ें हैं। और इसका सिंपल मैथमेटिक्स का जो इसको कहते हैं सिंपल मैथ्स है। जिस तरह के आप अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये सिंपल मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को एक जगह पे इकट्ठा करना है। ठीक है, इस इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है और इस इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है, दोनों लेफ़्ट हैंड साइड एक साइड पे करेंगे, प्लस करेंगे, एक लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स जो हैं इनको लेके जमा करेंगे, एक राइट हैंड साइड बन जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कुछ ऐसा आप करें कि ये इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, 9 जो है इसको यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, क्योंकि ऊपर 9 है, और 2 से, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली इक्वेशन को। ध्यान से देखें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका रिजल्ट देखें क्या निकलेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 9 2 सा 18 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। और जो है 14 और 6 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, ज़रा चेक कर लूँ मैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये 14 और ये +12 +6। अरे भाई हाँ, देखें देखें देखें, अभी मिस्टेक हो जाती। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है यार, वही तो गड़बड़ हो जाती है ना, अभी मिस्टेक हो जाती है। मिटाएं ज़रा, अभी मिस्टेक हो जाती। अच्छे बच्चे देख भी रहे होंगे कि सर मिस्टेक कर रहे हैं। भाई यहाँ पर इस चार्जेस का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा ध्यान से। 9 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किए, इस साइड को दोबारा देख लें ज़रा। ये -2 +14, क्या जवाब आएगा, +12। ठीक है, अब इस साइड पे मैं जो बोल रहा हूँ ना +3 है भाई, +3 नहीं है यार, 2 क्रोमियम के आयन हैं, 2 क्रोमियम के आयन हैं, तो +3 ये हो जाएगा +6 है। 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा ज़रा। 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखिए मुझसे भी ओवरसाइट हो गया। 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पर, और यहाँ कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, 12। तो इन 12 को 6 बनाना है आपने, तो इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए आपको, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ लगेंगे, तब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, +6। और अब इस साइड पर भी +6 हो गया, 2 क्रोमियम के आयन है, +3 +3 +6, बराबर हो गया मामला। इस साइड पर भी +6, इस साइड पर भी +6। ठीक है, अब ये गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अब चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने वाले मामले की तरफ। तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। अब आपको बराबर करना है, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। आपको बराबर करना है कि दोनों बराबर हो जाएं। कभी कभी हम इस नंबर को इस ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं जो नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये 2 है। कभी हम इसको लेके नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी हम दोनों नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं, इस नंबर को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। आपके जहन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, अब यहाँ पर मुझे ऊपर वाले से कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले को मैं 6 बना सकता हूँ आसानी के साथ, ठीक है। ऊपर वाले को भी 2 बना सकता हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा आसान है कि नीचे वाले को मैं 6 बना दूँ, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भी ले आऊँ। तो 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ पूरी इक्वेशन को नीचे वाली को, तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है भाई, यहाँ भी इसके साथ भी 3 आ जाएगा, और
3 2 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया अब मसला बराबर, ठीक है। ये मिटा दूँ। सिंपल मैथमेटिक्स का, सिंपल मैथ्स का पहला स्टेप आपने कर लिया और आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दिया। अब आप इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर दें। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ये रही पूरी की पूरी, इसको उठा के एक साइड पे कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ। ये क्रोमेट आयन आ गया प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 क्लोराइड आयन, ठीक है भाई। एरो बनाइए। इस साइड पे क्या है, 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 3 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आराम से इसको देखें, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं, तभी आप इनको बराबर कर रहे होते हैं। ये देखें, अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। और कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर यहाँ आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, अगर होते तो वाटर के मॉलिक्यूल को भी हम यहाँ ले आते। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं है, अगर होते तो यहाँ से हम इनको यहाँ ले आते। दोनों साइडों पे हमें ये चेक करना होता है कौन सी चीज़ मैच कर रही है। तो इस सिचुएशन में सिर्फ जो चीज़ मैच कर रही है वो इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी के नीचे मैं करता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके -6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी ये +6 क्लोराइड आयन, इसको इसी तरह ले लें, एरो बनाएं। और यहाँ पर क्या बचता है, क्रोमेट आयन, इसको इसी तरह ले लें। और 14 हाइड्रोजन आयन इसी तरह ले लें। इस साइड पे क्या बचा, 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 H2O के मॉलिक्यूल प्लस 3 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल। 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए। अब ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। अब आपके पास बचा क्रोमेट आयन -2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 क्लोराइड आयन। और यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 3 क्लोराइड आयन, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आप इस इक्वेशन को चेक कर लें कि आया ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम है, इसको लेते हैं। और क्या है, ऑक्सीजन है, वो भी आ गया। हाइड्रोजन है, उसको भी लें। और क्या है, क्लोरीन है, उसको भी आप ले लें। क्रोमियम के कितने एटम हैं इस साइड पे, 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 7 हैं, ये रहे। हाइड्रोजन के कितने हैं, 14, ये रहे। क्लोरीन के कितने हैं, 6, ये आ गए। इसी को यहाँ पर लिख दें आप, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इस साइड पे क्रोमियम कितने हैं, ये देखें 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 7 2 14 हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 3 क्लोरीन है। ओ सॉरी, क्लोरीन 3 नहीं है, 3 2 6 क्लोरीन, ठीक है भाई। अब आप चेक कर लिए, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन 14, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस। अच्छा, एक टेक्निकल बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कभी कभी आपको कुछ जगहों पर ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये 6 क्लोराइड आयन और ये 14 हाइड्रोजन आयन, इस 14 हाइड्रोजन आयन में से 6 हाइड्रोजन आयन लेके और ये 6 क्लोराइड आयन लेके किसी इक्वेशन में आपको ये भी दिखाया गया और इनको बना दें 6 HCl के मॉलिक्यूल। ऐसा भी हो सकता है, 6 HCl के मॉलिक्यूल। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बात वही है। आप चाहें तो 14 हाइड्रोजन आयन में से 6 लेके 6 क्लोराइड आयन के साथ मिला के 6 HCl के मॉलिक्यूल बना लें, इससे आपकी इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है भाई। अब इसके पार्ट 6 के अंदर सेल्फ असेसमेंट का ही दूसरा क्वेश्चन, जो कि बेसिक मीडियम का है, बेसिक मीडियम ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, उसको हम करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।